ट्रॉमा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही कशमाला को पता चल चुका है कि फरा की वापसी हो चुकी है नौशेरवान की ज़िंदगी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। पहले तो उसको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन अब वो सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब बहुत जल्द नौशेरवान की ज़िंदगी से ये लड़की निकल जाएगी और उसकी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ इस कशमाला का ही राज होगा। और वो ये गलत समझ रही है क्योंकि वो सोच रही है कि दुआ को जैसे ही वो बताएगी तो सारा मामला फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लग कुछ ऐसे रहा है कि होने कुछ ऐसे ही वाला है क्योंकि नौशेरवान भी काफ़ी परेशान है। वो भी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उससे दूर नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ़रा बार बार उसके सामने आ जाती है और देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि वो उसको कह भी देता है कि मेरी ज़िंदगी में दुआ है और मैं दुआ से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नाप और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। लेकिन फ़रा उसको कहती है कि नहीं, मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जानबूझकर ये सारी बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? आखिर कैसे इस बात को मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मुझे बिल्कुल भी इन सब बातों का कोई यकीन नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कशमाला जो है वो दुआ को कॉल करेगी और दुआ को कहेगी कि दुआ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर बताने वाली हूँ। तुम समझो कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ और तुम्हारे लिए फ़ायदा ही सोच रही हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि फ़ायदा तो तुम मेरा सोच नहीं सकती हो, बताओ कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक और इनकलाब आ चुका है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में फ़रा वापस आ चुकी है। आगे से वो कहती है कि फ़रा कौन? फ़रा मैं उसको नहीं जानती हूँ। जिस पर वो उसको बताएगी फ़रा यानी कि तुम्हारे शोहर की मोहब्बत पहली। आगे से वो सुनकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि नहीं, उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, इसके अलावा और कोई भी नहीं, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। आगे से वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम अपनी इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल दो क्योंकि मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब सारी हकीकत खुलकर सामने आने वाली है और तुम्हें भी पता चलने वाला है कि आखिर नौशेरवान क्या चीज़ है। फिर तुम्हें जाके अकल आएगी यानी कि कशमाला किस हद तक, काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है अपनी इस तरीके के काम करने पर, क्योंकि वो चाहती ही यही थी कि बदगुमानी पैदा हो जाए हर तरफ और सारे मामले ख़त्म हो जाए। और ये उसने शुरुआत कर दी है। अब दुआ के दिल में आहिस्ता आहिस्ता इन सब बातों की गुंजाइश रह जाएगी और उसके दिल में ये बातें घड़ी की घड़ी रह जाएंगी कि वाकई ही ऐसा हुआ है। लेकिन वो बहुत परेशान भी है कि आखिर वो क्या करे और कहाँ जाए। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है कशमाला की इन सारी बातों ने उसको। और मज़ीद वो अपने आप को कैसे ठीक करे उसको समझ नहीं आ रही क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। वो जाएगी तो कहाँ जा करेगी? जैसे ही वो अपने माजी के बारे में सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर इस बात की तसल्ली भी कर लेगी कि नहीं, अगर मेरा माजी है तो उसका भी हो गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश भी करती है खुद को। कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है, अब जाकर उसे समझ आएगी और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है, वो उसी से ही प्यार करता है, तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आंखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊंगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पर यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाजी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में, हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक में बेहतर होगा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है। ट्रॉमा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ की खुशियों को नज़र लग चुकी है। वो जितनी खुश थी कि वो ज़िंदगी अपनी बड़ी सुकून से गुजार रही है, लेकिन अब उसे जाके महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आ रही है। क्योंकि जब वो देखेगी कि नौशेरवान का ध्यान बढ़ रहा है और वो उसकी तरफ वैसे ध्यान नहीं दे रहा जैसा वो पहले देता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब फ़रा वापस आ चुकी है। ये उसके लिए बहुत बड़ी ज़्यादती की बात हुई है। ये बात अभी दुआ को मालूम नहीं है और वो समझ रही है कि वैसे ही किसी बात से नौशेरवान परेशान है। वो उसको बार बार पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है, क्यों आपका मूड इस तरह से ऑफ है। मैंने आपको कभी ऐसे पहले परेशान नहीं देखा है। लेकिन उसके दिमाग में अब गूंज चुकी है फ़रा और दोबारा से उसकी पहली मोहब्बत उसके दिल में जाग चुकी है। वो बार बार माजी की बातों को सोच रहा है और बार बार उसी पर ही ध्यान दे रहा है। यानी कि बढ़ चुका है तीन तरफ। अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कशमाला को देखे, दुआ को देखे या फिर फ़रा को देखे। उसको अब बिल्कुल
भी इस चीज़ का समझ ही नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन वो अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं पर ही करना चाहता है और चाहता है कि ज़िंदगी खुशी से उसी के साथ गुज़ारे। लेकिन फिर ऐसे मराहिल पैदा हो जाते हैं और बार-बार फ़रा उसके सामने आ जाती है। और ऐसी बात ये है कि फ़रा उसको मिलकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कश्माला बेशक तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी जगह होगी। आगे से वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो उसको कहेगा कि नहीं, तुम गलत कह रही हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से ही खुश रहना, यानी कि उसके साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। शायद वो ऐसा ही कहे और कहना भी चाहिए उसको। ये हमारा अपना ओपिनियन है कि वो उसे ऐसा ही कहना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये इतना बदल कैसे गया। उसको कहती है, नौशेरवान तुम बहुत बदल चुके हो, तुम्हारी आदतें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही पुराना नौशेरवान है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और खामोश हो जाता है। लेकिन वो भी समझ चुकी है कि अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उसके नज़दीक आने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका दिल है कि बस जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर है कि जब दुआ के सामने ये सारी बात खुलकर सामने आएगी तो दुआ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दुआ अब की बार उसको माफ़ करने वाली नहीं है। कशमाला की बात सुनकर तो उसने समझा लिया, लेकिन अब की बार उसे समझाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वाक़ई में वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद साथ दोबारा मिल गए, इसलिए अब देखेंगे कि वो सोचेगा कि नहीं, मैं साफ-साफ फ़राह को कह दूँगा कि दोबारा उससे कभी भी मत मिले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। लेकिन कशमाला को एक बहुत बड़ी गेम मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं, वो उसको बताते हैं, जी मैडम जी, ये बात नई खबर सामने आई है कि फ़राह नौशेरवान की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान होती है और बल्कि दूसरी तरफ अब खुश भी होती है। पहले तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुःख था, लेकिन अब ये दुःख खुशी में बदल चुका है कि दुआ की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है। अब जाकर उसे समझ आएगी और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है और वो उसी से ही प्यार करता है। तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आँखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊँगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पे यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाज़ी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में। हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है।